नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इम्पोर्टेंट उपाय बताने जा रहा हूं। हर व्यक्ति के मन में, चाहे मैं हूं, आप हो, आपका बच्चा हो, आपकी मिसेज हो, सबके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल उठता ही है कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए हमारे हाथों में, या कौन सी माला पहनना चाहिए, कौन सा पेंडल पहनना चाहिए, क्या निर्णय लें, कैसे पता करें बिना जन्म पत्रिका दिखाए, किसी वास्तुविद से सलाह लिए बगैर, या किसी को लोसुक रीड दिखाए बगैर, कैसे हम स्वयं अपने प्रयासों से कैसे पता करें चंद मिनटों में कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ये प्रकृति चाहती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सॉलिड विधि बताने जा रहा हूं चंद मिनटों में। बस आपको पूरा व्यवस्थित वीडियो सुनना है, समझना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने लोसु ग्रिड के हिसाब से, अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से मैच करना है। बहुत ही सरल है, सरल शब्दों में समझाऊंगा। हमें तो सीखने में 16 वर्ष लग गए और आज भी हम स्टूडेंट ही हैं, और जो भी नई नई चीजें सीखते जाएंगे आप सभी की सेवा में लेता आऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी कंप्यूटर से बनी हुई जन्म पत्रिका अपने पास रखना है। इस वीडियो के हिसाब से आपको पता करना है कि आपको हाथों में कड़ा पहनना है, हाथों में रिंग पहनना है, या किसी भी प्रकार का पेंडल पहनना है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी जन्म पत्रिका आपके पास होना चाहिए। यदि आपने कंप्यूटर वाली जन्म पत्रिका आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल पे खोल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आपका लोसु ग्रिड बना हुआ होना चाहिए। तो दो चीजें चाहिए, एक लोसु ग्रिड प्लस जन्म पत्रिका। वो भी नहीं है तो आप सिर्फ जन्म पत्रिका रख लीजिए अपने सामने और बाकी मुझ पे भरोसा कीजिए। 1 नंबर यानी कि सूर्य का अंक। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अभी भी अगर नहीं समझे आप तो मैं आपको लोसु ग्रिड और वैदिक पद्धति दोनों का निचोड़ करके, दोनों को मिलाकर हमें क्या चीज पहनना चाहिए जो हमारे लिए आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर टॉपिक पर लेनपत रहे, हमारे लिए वो बेनिफिशियल साबित हो। तो सूर्य, एक अंक का स्वामी सूर्य होता है। ये आधी बात न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है और आधी बात कुंडली के हिसाब से है। हर पद्धति आपस में मिली हुई है, बस आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो 1 नंबर सूर्य का अंक होता है। सूर्य को देखिए अपनी जन्म पत्रिका में कि क्या वो 1 नंबर लेके बैठा हुआ है। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर सूर्य बैठा हुआ है। यदि हाँ तो आपका सूर्य उच्च का है। सूर्य उच्च का है प्लस अपने नाम से ये देखिए कि क्या वो अगर 1 नंबर में नहीं बैठा है या 1 नंबर में बैठा हुआ है और वो हाउस पहला है या 5वां है, तो आप इन 3 बातों को देखिए कि सूर्य 1 नंबर में बैठा होना चाहिए, पहले घर में होना चाहिए और 5वें घर में होना चाहिए। तो और मित्र के साथ बैठा होना चाहिए। मित्र कौन? मंगल, गुरु। चंद्रमा भी मित्र है, लेकिन मैं चंद्रमा को सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जहां बैठते हैं वो एक प्रकार का ग्रहण योग बना देते हैं। सूर्य दिन है और चंद्रमा रात है, दोनों एक दूसरे के प्रति मित्र भाव तो रखते हैं, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो वो एक तरह का ग्रहण योग हो जाता है। तो इसलिए केवल इतना देखना है कि सूर्य आपका 1 नंबर में बैठा हो, पहले घर में हो या 5वें घर में हो। तो आप सूर्य का पेंडल आर्टिफिशियल या अफोर्ड कर सकते हैं तो गोल्ड का पेंडल आप पहन सकते हैं। बिंदास आप पहन लीजिए। सूर्य को टॉप पे रहना पसंद है। आपकी वर्तमान में जो भी पोजीशन है, छोटी नौकरी पे है तो डे बाय डे आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, छोटे व्यापार पे है तो आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। आप करके तो देखिए, 16 वर्षों का अनुभव है। ईश्वर के आशीर्वाद से हजारों लोगों को रिटर्न मिला है, ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर विदेशों तक। तो आप जल्द से जल्द एक आर्टिफिशियल गोल्ड पॉलिश वाला लाल धागे में सोने का सूर्य का पेंडल पहन लीजिए। याद रखिए रविवार के दिन पहनना है, शुक्ल पक्ष में। 2 नंबर चंद्रमा का होता है। अब यहाँ जानेंगे इस दूसरी लाइन से कि क्या आपको मोती की अंगूठी पहनना है तो आप सक्सेस होंगे लाइफ में। तो
तो 2 नंबर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा यदि आपके वृषभ राशि में बैठा हुआ है यानी कि उच्च की राशि में बैठा हुआ है और या पहले घर या चौथे घर में बैठा हुआ है। चौथा घर कौन? चौथा घर जो होता है वो चंद्र का घर होता है, क्योंकि काल पुरुष की चौथी राशि कर्क होती है मित्रों। तो आपको देखना है कि चंद्रमा यदि 2 नंबर पे बैठा है, 2 नंबर मीन्स वृषभ राशि पर, या पहले घर और चौथे घर में बैठा हुआ है, या मित्र के साथ गुरु, सूर्य और मंगल। तो सूर्य को आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा वही ग्रहण योग सरिका हो जाता है। तो आप केवल ये देखिए कि पहले घर में चंद्रमा बैठा हुआ है आपका, चौथे में बैठा हुआ है या वृषभ राशि में बैठा हुआ है और गुरु और मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो आप मोती रत्न की अंगूठी धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन चांदी में। बात करें 3 अंक की, तो 3 अंक गुरु का है। गुरु कर्क राशि में यानी कि 4 अंक में 4 नंबर जहाँ लिखा है वहां पे यदि गुरु विराजमान है, मौजूद है आपकी पत्रिका में, तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। गुरु को देखिए कि पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, आप जल्द से जल्द पुखराज रत्न पहन सकते हैं। गुरु उसके अलावा सूर्य के साथ, बुध के साथ, चंद्रमा के साथ हो तो अच्छा है, राहु के साथ ना हो, केतु के साथ ना हो, ये ध्यान रखिएगा। बात करें 4 नंबर जो कि राहु का अंक होता है, तो इसमें मैं आपको गोमेद पहनने की सलाह नहीं दूंगा। इसमें आपको केवल उपाय करना है, यानी कि भैरव आराधना करना है, पक्षियों को 7 तरह के अनाज खिलाना है। 5 नंबर बुध का अंक होता है। हरे रंग के शर्ट्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए, कुर्ते पहनिए और बुधवार के दिन पालक या हरा घास गाय को खिलाइए। और जन्म पत्रिका में चेक करिए कि यदि बुध ग्रह 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर में बैठा नहीं हो तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पापी ग्रह शनि, राहु, केतु या मंगल के साथ बैठा हो और 6, 8, 12 घर में बैठा हो तो आप बुध का पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते। बात करें शुक्र की, तो 6 अंक शुक्र का अंक होता है। शुक्र 12 नंबर लेके बैठा हो आपकी जन्म पत्रिका में और 6ठे, 8वें, 12वें में ना हो और सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि में ना हो तो आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। यह हीरे का सब्स्टिट्यूट यानी कि उपरत्न, ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शनि, राहु, केतु तो ये शुक्र के मित्र हैं, लेकिन इनकी दृष्टि खराब है, तो इसलिए आप शनि, राहु, केतु की दृष्टि यदि आपके शुक्र पे पड़ रही है किसी 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं, तो आप हीरा रत्न धारण नहीं कर सकते। 7 नंबर केतु का अगेन आप लहसुनिया धारण नहीं कर सकते, ऐसी मैं सलाह दूंगा। दूसरे ज्योतिषियों ने पहना रखा है, ये उनकी मर्जी, पर मेरा अनुभव है कि केतु जो है सीजर करवाता है, ऑपरेशन करवाता है और किसी भी प्रकार का पॉजिटिव चीजें उससे नहीं देखी जाती। वो अध्यात्म से रिलेटेड है, व्यक्ति खोया खोया रहता है, निराली दुनिया में रहता है, लेकिन उसका रत्न नहीं पहना जाता है और केतु मंगल जैसा फल देता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, माँ सरस्वती जी की पूजा करें, लहसुनिया रत्न धारण ना करें। ये मेरे विचार है, दुनिया क्या कहती है ये मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरे 38,500 सब्सक्राइबर मित्रों से मतलब है। 8 नंबर जो कि शनि का अंक होता है, ईशान कोण को साफ सुथरा रखें। उसके अलावा अपने जो कर्मचारी है आपके घर में या आपकी शॉप पे या कहीं पे भी कर्मचारी हैं, तो उनको उनका दिल ना दुखाएं, उनकी मेहनत का पर्याप्त रुपया उनको दें। उसके अलावा आप हर शाम को और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के समक्ष और पीपल के पेड़ के समक्ष लगाएं। 9 नंबर जो कि मंगल का अंक होता है। मंगल यदि आपका 10 नंबर यानी कि मकर राशि में बैठा हुआ है और 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर में नहीं है, उसके अलावा 1 नंबर में बैठा हुआ है यानी कि स्वयं की राशि में, 8 नंबर यानी कि स्वयं की राशि में बैठा हुआ है और लग्न या 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आप बिंदास मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार और दोहराता हूं, आपके मंगल ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में 1 नंबर यानी कि मेष राशि में बैठा हो, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि में मौजूद हो और आपके कुंडली के 10वें घर में मौजूद हो, तो आप
मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा रत्न धारण करने से पहले देख लीजिएगा कि मंगल पे शनि, राहु और केतु की 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। यदि पड़ रही है तो और फिर भी आप मूंगा रत्न धारण करना चाहते हैं तो साथ साथ उस राहु और केतु या शनि की जिसकी भी दृष्टि पड़ रही है उससे संबंधित आपको उपाय भी शुरू करने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, रत्न या कोई चीजें उन ग्रहों की धारण की जाती है जो ऑलरेडी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं या अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो कम पावर में है। तो उनका पावर बढ़ाने के लिए हमें उनका रत्न माला धारण करना पड़ता है। और जो ऑलरेडी हमारा बुरा कर रहे हैं उन ग्रहों का उपाय किया जाता है। वो बुरे अंक हो सकते हैं तो वो अंक भी बुरे ग्रहों के हैं, तो उनका हमें उपाय करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया 1 नंबर से लगा के 9 अंक तक। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को कम से कम अपने रिलेटिव में, अपने घर परिवार के सदस्यों में शेयर कीजिए ताकि उनसे रिलेटेड उनको बातें पता चल सके और लाइफ का कुछ भी इम्पोर्टेंट निर्णय लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो उनको लॉस होने से बचा जा सके। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझसे पर्सनल अपनी जन्मपत्री का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।